हेलो आंटी, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। विक्की कहाँ है? विक्की कहाँ है? रांची हजारीबाग हाईवे से जा रहे थे सर। हमने भी एक एसयूवी को ओवरटेक किया सर, तो सर ड्राइवर को गुस्सा आ गया। उसने वो हमारी गाड़ी पे फायर किया सर, और विक्की को गोली लग गई। कौन था? नावगांव? सर पिस्तौल भांज भांज के बोल रहा था। सेंटी सिंह नाम है हमारा। या पृथ्वी सिंह के लौंडे हैं हम, सुलोचना सिंह के पार्षद के यहाँ के। पृथ्वी सिंह? कहाँ बक रहे हो? पार्षद सुलोचना सिंह का फैमिली? हाँ सर। कौन सा गाड़ी था? सर वो व्हाइट रंग का एसयूवी था। और तुम्हारा गाड़ी? सर ये लड़का लोग झूठ बोल रहे हैं। पृथ्वी सिंह का बेटा। हमको लगता है खुद ही अपने दोस्त को मारा, इल्जाम लगा रहा फालतू का। देखो यहाँ पर कहीं शेल मिलता है क्या? आओ। अरे तुम लोग यहाँ कुछ झगड़ा होते हुए देखा था क्या, या कोई गोली वोली चली थी यहाँ? माफ कीजिए साहब, आंख में मोतियाबिंद है और कान का ट्रीटमेंट चालू है। हम ना कुछ देखे हैं और ना हम कुछ सुने। काय झूठ बोल रहे साहब? दुगो गोली चला साहब। दो ही गोली? वो तो कह रहा था एक ही चली। साहब दुगो गोली चला था। जब पहले गोली का आवाज आया तो हम अंदर से बाहर आके देखा, कुछ लोग आपस में फाइटिंग कर रहा साहब। और पहले छोटा गाड़ी वाला भागा, उसके पीछे बड़ा गाड़ी वाला उसको फॉलो किया, और फिर एक गोली का आवाज और आया साहब। कहाँ है FIR में सेंटी सिंह का नाम? कहाँ है बताइए नाम को। अरे ENC है बाबू साहब, FIR लिखना बाकी है अभी। अरे तू लड़का लोग को काहे हरास कर रहे हैं आप लोग? अरे क्या तमाशा कर रहे हैं अंकल जी? किसी को हरास नहीं कर रहे हैं, इंक्वायरी चल रही है और बिना जानकारी के एक्शन कैसे लेंगे हम लोग? वो हमको कुछ नहीं मालूम। हमारे बेटे को इंसाफ नहीं मिला ना तो कहाँ से आ रहे थे तुम लोग? हाँ जन्मदिन के पार्टी से सर। पार्टी मतलब दारू जरूर पिया होगा। करे मेडिकल। गाड़ी कौन चला रहा था? हम चला रहे थे गाड़ी सर, हम काफी धीमी चला रहे थे। एसयूवी वाला हमारे आगे था। काफी देर उसके पीछे चलने के बाद हमने उसे ओवरटेक किया सर। गाड़ी का स्पीड क्या था? 60-70 होगा सर। सर वो सड़क सर काफी सकरा था, जगह ही नहीं थी उसे स्पेस देने की सर। जैसे ही हमारे बगल में आया वो हॉर्न मार के हमको गाड़ी साइड में लगाने बोला। उसके साथ 2 लोग और थे, एक पुलिस की वर्दी में था और वो एसयूवी का ड्राइवर सर। हम लोगों को मुक्के मारे जा रहा था सर, और गरज रहा था। सेंटी सिंह नाम है हमारा, कान खोल के सुन लो। पार्षद सुलोचना सिंह का बेटा, पृथ्वी सिंह बाप है हमारा। और फिर उसने पिस्तौल निकाल ली सर। गाड़ी रोको। प्रसाद। हाँ सर। पता करो पेट्रोल पंप का CCTV कैमरा चालू है क्या? लेकिन निकलने वाले थे तब तक एक और गोली चला दी सर। कौन चलाया गोली? सर सेंटी वाला। तुम उसको देखा गोली चलाते हैं? जी सर। सर विक्की पीछे की सीट में बैठा था, गोली पीछे के कांच तोड़कर उसको लगा। को हॉस्पिटल लेकर गए, बच नहीं पाया। सर हमारी कोनो ही गलती नहीं है सर, सच में सर। इसका मतलब है कि तुम उसका गाड़ी को ओवरटेक किया और वो तुम लोगों पर गोली चला दिया। सर बहुत कठिन खेला है सर। पुराना क्रिमिनल है, कानून का सब किंतु परंतु जानता है। और ऊपर से वाइफ पार्षद। जानते हम यहाँ हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, ना वो एसयूवी, ना वो पिस्तौल, और ना वो सेंटी सिंह। अभी देखना पीछे से कितना फोन आएगा।
बदली ट्रांसफर भी होगा, पर क्या है ना, वर्दी पहने हैं तो ड्यूटी थोड़ी ना छोड़ सकते। आइए। जैन साहब, हम अंदर बोल के आते हैं, थोड़ा रुकिएगा। वो क्या है, गेट खोलने का परमिशन नहीं है। सर, थाना प्रभारी आए हैं। क्या है? कोनो टाइम है आने का? बोलो बाद में आने को। साला एटिकेट नाम का कोनो चीज नहीं है। सर, वो बोले हैं बाद में आइएगा। बोले उनको हेलो करने नहीं आए हैं, मर्डर का इन्वेस्टिगेशन है, समझे ना? आपसे वो मुद्दे पर आओ, अपना एनर्जी बचाओ। वारंट वारंट लाए हो कि खाली मॉर्निंग वॉक करने चले आए हो? वो प्रारंभिक जांच चल रहा है सिंह साहब। आपका बेटा सेंटी से पूछताछ करना है। एक अदना सा पुलिस का इतना हिम्मत कि वो हमारे घर में घुसने का कोशिश कर रहा है। कीजिए आप कुछ, हाँ जल्दी कीजिए। मनीष, चाय पी लो बेटा। चाचा, वो विकी हमारे पास ही बैठा था चाचा। नींद ही नहीं आती है चाचा। जैसे ही आंख बंद करते वो गोली बजने की आवाज गूंजती रहती है चाचा। सब जगह खून चल रहे हैं। सर, पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज आ गया है सर। लगाओ। सर, ये देखिए सर, व्हाइट कलर का एसयूवी। ये एसयूवी क्राइम साइट के डायरेक्शन से एंटर होते हुए दिख रहा है सर। नंबर मेरठ उत्तर प्रदेश का है सर। आरटीओ डिटेल्स भेज दिए, घंटा 2 घंटा में रिपोर्ट आ जाएगा। सर, ये गोली के सेल का प्राइमरी रिपोर्ट है। विक्टिम की बॉडी से मिला गोली और बाईपास का दोनों सेल मैच करता है। लेकिन सर, गोली देखकर लगता है कि पिस्तौल इधर का नहीं है। इसका मतलब ये पिस्तौल इंपोर्टेड है, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि इलीगल हो या फिर लाइसेंस। पृथ्वी सिंह और उसका फैमिली, खासकर सेंटी, जरा पता लगाओ कि इंपोर्टेड वेपन इन लोग के नाम पे दर्ज है क्या। जी सर, वैसे बंगले के आसपास अपना आदमी नजर रखा हुआ है। सेंटी के बैठाते ही इंट्रोगेशन के लिए उठा लेंगे सर। लेकिन जो अभी तक नहीं मिला वो पक्का अंडरग्राउंड हो गया होगा। हेलो जी सर। यस सर। सर, पार्षद का फैमिली को कोई हरेसमेंट नहीं हो रहा है सर। हम जो भी कर रहे हैं पुलिस के प्रोसीजर के हिसाब से कर रहे हैं सर। सर, हमारे पास आई विटनेस है सर। सर, नो सर, पार्षद के फैमिली को कोई ट्रबल नहीं होगा। यस सर। जय हिंद सर। यस सर, यस सर, हम पर्सनली जा रहे हैं। ये हाँ, हमको सर्च वारंट मिल गया सर। यस सर, हाँ ओके। चलिए, अब अपना बारी है प्रेशर बनाने का। सर आइए। सर, 3 महीना पहले मेरठ में किसी रवि सयाल से नकदी देके गाड़ी खरीदा था सेंटी। रसीद वसीद कुछ लिया नहीं सर, और गाड़ी का पेपर भी अभी अपने नाम पर रजिस्टर नहीं कराया है। तब तो एक कोर्ट में साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि गाड़ी सेंटी सिंह का ही पोजीशन में था। जी सर। अब एक ही चाह रहा है, गाड़ी को लोकेट करो और फिंगरप्रिंट और डीएनए निकलवा उसका। और हाँ, पिस्तौल के बारे में कौन खबर? सर, लोकल थाना और स्टेट डिपार्टमेंट पता किए हैं सर। सेंटी सिंह और पृथ्वी सिंह के नाम पर कोई विदेशी गन रजिस्टर नहीं है सर। कुछ लोगों से पूछताछ कर रहे हैं जो इलीगल वेपन में डील करता है, लेकिन अभी तक जानकारी मिला नहीं है सर। अब तो ये खैर मनाओ कि साला सेंटी सिंह अपना घर में ही पकड़ा जाए। एक बार थाना लेकर आ गए ना तो सब कुछ उगलवा लेंगे। दरवाजा खोलिए। सर, दरवाजा खोलने का परमिशन नहीं है। परमिशन हम देते हैं। सर्च वारंट। ये सब हो क्या रहा है? तुम्हारे पार्षद होते हुए पुलिस गेट पे खड़ी है। अरे गुस्सा काहे कर रहे हैं आप? तो क्या करें, फिल्मी नगमे गाएं? अरे तुमको तो मामला संभालना चाहिए था ना। क्या फायदा तुम्हारे पोजीशन और पावर का? तुमको तो इस वक्त यहाँ होना चाहिए था। अरे हम बताएं ना आपको, हमारा वहाँ इस वक्त रहना ठीक नहीं है। संभाल लीजिए आप सब कुछ। कर रहे हैं ना अरेंज यहाँ से सब। क्या बात है दरोगा? सर्च वारंट। वेलकम।
सर कौनो कागज नहीं मिला है, न गाड़ी का न पिस्तौल का। ए दरोगा, जो ढूंढ रहे हो ना वो मिलने वाला नहीं है। सर ये 18 विदेशी शराब का बोतल और ये बच्चा मिला है, लेकिन सुलोचना देवी का कोई खबर नहीं है। आप लोग सर पृथ्वी सिंह को अवैध शराब रखने और बाल मजदूरी के जुर्म में अरेस्ट किया है। पास सुलोचना सिंह भी गायब है। एसपी ऑफिस से उनके लिए भी लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। चलिए। सब साजिश है हमारी फैमिली के खिलाफ। लेके आंगो, सब साजिश है। हमारी पत्नी सुलोचना सिंह के राजनीतिक प्रतिद्वंदी और पुलिस मिलकर ये सब खेल खेल रही है। ये बच्चा और दारू हमारे घर में प्लान किया गया है। हमारे बेटे को फंसाया जा रहा है। तो सर अभी आपका बेटा सेंटी सिंह कहाँ है? अरे दिल्ली में है, आईएएस की तैयारी कर रहा है। और क्या? अरे पढ़ने निकले वाला छात्र है, कोई क्रिमिनल थोड़ी है। अरे हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, लॉकअप में यातना देने का मुकदमा ठोकेंगे तुम लोगों पर। कितना देर रख पाओगे हमको लॉकअप में? हमारा वकील गया है कोर्ट ऑर्डर लेने। यहां से जाएंगे हॉस्पिटल और वीआईपी ट्रीटमेंट में रहेंगे। यातना का लेखा जोखा है ना, हम भी कोर्ट को देंगे। गेम जो है ना, दोनों तरफ से खेला जा सकता है। अरे फिक्र की कौनो बात नहीं है, ये तो वक्त बताएगा कि कौन कितना अच्छा गेम खेलता है। मालूम है ना हमारी वाइफ कौन है? मालूम है ना? बलगम चिलगम जितना थूकना है थूक ले, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। और तुम्हारा पार्षद मिसेस वो भी बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। फिर तुम्हारा ये पावर पोजीशन हमारा पुलिस वाला ऐसा ठंडा करेगा ना कि याद रखोगे। और हाँ, अच्छा है कि हमारे साथ कोऑपरेट करो तो तबीयत बहुत अच्छा रहेगा। और जो नहीं किया ना तो फैमिली का एक एक मेंबर ना धीरे धीरे बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा। समझे ना? कर रहे हैं 2 दिन से तो हम यही सुन रहे हैं, पर हो कुछ नहीं रहा है। साहब जेल में है और सेंटी देखिए पुलिस केस बना रही है, सबूत गवाह प्लांट कर रही है हमारे खिलाफ। जल्दी कुछ कीजिए, केस रफा दफा कीजिए, ऊपर तक बात करिए, कुछ भी करके। देखिए हम सब लोग इनोसेंट हैं। वैसे आपको याद है ना, अभी पिछला महीना ही आपके भतीजे को पेट्रोल पंप का लाइसेंस दिलाए हैं हम। हाँ ठीक है, थैंक यू। सुधा, जब तक मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। तुम्हारे इस तरह खाना ना खाने से विक्की की आत्मा को चैन मिलेगा क्या? हाँ? नहीं ना, थोड़ा खा लो। बाबा मुझे लो, मुझे बाबा मुझे लो, मुझे क्या हुआ? कुछ शहर में विक्की की हत्या को लेकर बढ़ते जन आक्रोश के बीच पुलिस सेंटी और उसके द्वारा इस्तेमाल की गई पिस्तौल की तलाश कर रही थी। साथ ही हत्या में इस्तेमाल की गई एसयूवी के संबंध में कोई खास सुराग पुलिस के हाथ अब तक नहीं लगा था। इलाके के हिस्ट्री शीटर इल्लीगल हथियारों में डील करने वाले अपराधियों की धरपकड़ और पूछताछ में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली थी। पृथ्वी सिंह के परिवार को किसी ने कोई विदेशी हथियार नहीं बेचा था। पुलिस को पृथ्वी के गार्ड और ऑफिस स्टाफ के जरिए उसकी कई बेनामी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चला और इस लिस्ट के आधार पर एक एक करके उसके ठिकानों पर छापे मारने शुरू कर दिए। चारों तरफ पूरा ढूंढो जरा, देखो कुछ मिलता है क्या? क्या हुआ साहब? क्या चल रहा है इधर? कुछ नहीं साहब, फैक्ट्री बंद हो गया है, मजदूर लोग आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं? चलो दिखाओ हमको क्या कर रहे हैं वहाँ। अरे साहब, अरे सुनो साहब, अरे साहब सुनो ना साहब। हटो हटो। अरे ऐसे छटपटा कह रहे हो बे? प्रणाम दरोगा जी। देखिए मुर्गा पार्टी चल रहा था, आइए लीजिए आप भी पाइए। 7 दिन से पानी पिला रहे हो, अभी तुम हमको मुर्गा खिलाओगे? चलो थाने, देखो हम तुमको क्या क्या खिलाते हैं। सबको उठाओ और सर्च करो, पिस्तौल या एसयूवी मिलता है क्या यहाँ? अरे कैसी बात कर रहे हैं दरोगा जी? अरे हम लोग देश का भविष्य हैं, पूछा रहे हैं।
हम लोगों के पास ये पिस्तौल कहाँ से मिलेगा? हम तो आईएएस का तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हो? कराते तुम्हारी तैयारी। पावर का बहुत गर्मी आ गया ना तुम्हारे में। हाँ, दिखाते हैं तुमको पुलिस या गर्मी क्या होता है। लाइन को रुकिए। सर आपने सरेंडर कर दिया सरेंडर? अरे कौन बात का सरेंडर जी? चलिए। सरेंडर नहीं किया। अरे वो तो हमारी अम्मा बोली कि सब पुलिस वाला लोग ढूंढ रहा है हमको, तो आ गए इन लोगों से मिलने। सारा का सारा किया सारा कांड इन्हीं लोगों का है। हम तो उस दिन थे ही नहीं, हम तो दिल्ली में थे। अब ये तुम्हारा नौटंकी बंद करो और सच सच बता। कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? हम थोड़े नौटंकी कर रहे हैं। नौटंकी तो आप लोग कर रहे हैं और ये मीडिया वाला लोग कर रहा है। हम तो आपसे कितना बार बता दिए, हम तो रांची में नहीं न थे, हम तो दिल्ली में थे। कई बात को 1000 बार बोलने से सच बदल नहीं ना जाएगा। जो भैया कह रहे हैं ना वही सच है, और इसके अलावा हमको कुछ नहीं कहना है, समझे? मतलब तुम भी 8 तारीख को दिल्ली में ही थे? अरे जब हम कह रहे हैं कि कुछ नहीं बोलना है तो काहे माथा खा रहे हैं? मोबाइल नंबर 7107011712 तुम्हारा ही नंबर है ना ये? टावर रिकॉर्ड है ये। लोअर दग्गा रांची बाईपास, सुबह 8:30 7 मई। हम नहीं जानते ये सब। कोई हमारा मोबाइल हैक हो कर लिया होगा, वही है ये सब। वर्दी का मतलब समझते हो? कानून का हिफाजत और सच का साथ। और क्या किए तुम? अपने सामने अपराध होने दिए और अब मामला दबाने के लिए अपराधियों का साथ दे रहे हो। देखो बचोगे नहीं। 3 ठवाई विटनेस हैं। जब कोर्ट में खड़ा होकर सच बोलेगा ना, तब देखते हैं कि कितने दिन रहती है तुम्हारी नौकरी और वर्दी देह पे। सर, मिक्सर प्लांट में मिला ये हमको। अरे दरोगा जी, आपको जो जो प्लांट करना है करते ना जाइए। कौन रोका आपको? ज्यादा होशियारी दिखाने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा उंगली का निशान है इस पे। होशियारी हम नहीं दिखा रहे हैं दरोगा जी, होशियारी आप लोग दिखा रहे हैं। हम तो पहले ही बता दिए कि हम तो ये बंदूक दखबे नहीं किए हैं, तो हमारा उंगली का निशान कहां से आ गया इस पर? और एक बात बता दे दरोगा जी आपको, हम अगर बदनाम हैं तो आप लोग भी कम बदनाम नहीं है। चलते कोर्ट में, देखते हैं किसका बात माना जाता है, हैं? सेंटी को तो हम लोग अरेस्ट कर लिया है। अपना गुनाह कबूला? गुनाह तो नहीं कबूल किया है, पर हाँ उसके पास से एक पिस्टल हमको मिला है और फिर उसका फोन रिकॉर्ड भी साबित करता है कि वारदात की जगह वो मौजूद था। और फिर वो 3 लड़कों का गवाही, आई विटनेस का बयान, और फिर कुछ लोकल लोगों ने भी वो हादसा होते हुए देखा है। वैसे तो ठोस सबूत है हमारे पास। तो फिर आप इतना परेशान काहे लग रहे हैं? इस केस में फिर भी 2-1 कड़ी थोड़ा सा कमजोर है, जैसे सेंटी और वो पिस्तौल का कड़ी, उसको हमको थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा। एसयूवी भी नहीं मिला है हमको अभी। और फिर आप तो जानते हैं कितना बड़ा लोग है, प्रेशर भी ऊपर से बहुत है, और ऊपर से पार्षद मैडम भी फरार है। वो पक्का अपने बेटे सेंटी को बचाने की कोशिश करेगी। मैटर ठंडा होते ही पोजीशन कुर्सी सब वापस हो जाएगा। बस आप हमको इस सब से उबारिए भाई। अरे कैसे उबारेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। सबूत गायब कीजिए, पिस्तौल गायब कीजिए, गवाह तोड़िए, अरे और नहीं तो कुछ जांच अधिकारी का ट्रांसफर करवाइए। हमको हमारा बेटा हमारे बगल में चाहिए। अब आप कैसे करते हैं ये सब आप जानिए, हम नहीं। अरे सुधा, चाय बना कि नहीं? सुधा, अरे चाय। दूध है, खत्म हो गया है। चाची हम ले आते दूध। अच्छा बेटा। इस केस में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो जेल की सलाखों के पीछे से भी इस केस की धारा बदल सकते थे और लगातार उसे बदलने की कोशिश कर रहे थे। सर, उस सेंटिया का पिस्तौल वाला मैटर क्लियर हो गया है। का? हाँ सर। पकड़ो जरा। बस जल्दी जल्दी बुलाओ दरोगा जी को, इतने बैठे हुए हैं क्या खाली?
9mm रूगर मेड इन अमेरिका, इसी पिस्टल से हत्या हुआ है। बैलिस्टिक रिपोर्ट भी यही कहता है। और हाँ, नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म लाइसेंस का ये रिकॉर्ड, इसके मुताबिक भी 2013 में संतोष सिंह उर्फ सेंटी के नाम पर पिस्तौल का लाइसेंस इश्यू हुआ था, वो भी स्पेशल स्पोर्ट्स कोटा में, एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन का रिकमेंडेशन का वजह से। साहब वो जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन है हम, चाहे तो आप वो राइफल क्लब में जाकर के वहाँ जांच पड़ताल करवा सकते हैं। हम पता किए, अभी बैलिस्टिक रिपोर्ट आता होगा, उसके बाद तुम्हारा ये कमीज क्या पैंट भी उतरेगा। अभी पूरा जिंदगी जेल में काटने के लिए रेडी हो जाओ। चलिए चार्जशीट तैयार किया जाए। सर 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 हम बताते हैं सर। क्या हुआ? मनीष अभी तक नहीं आया का? पता नहीं कहाँ रह गया। मनीष की मम्मी का फोन है। हाँ भाभी जी बोलिए। कैसे? क्या हुआ? मनीष की मम्मी का कहना है उसका तबीयत अचानक खराब हो गया है। सर हम अपना एसयूवी से जा रहे थे, ये लड़का लोग अपना गाड़ी से आगे आगे जा रहा था और हम लोग बस इनको ओवरटेक करके आगे चले गए और ये लोग हमको पीछे से हॉर्न बजाने लग गए, चिचियाने लग गए। हमारा रास्ता बिल्कुल सकरा सा था, ज्यादा जगह नहीं था उसमें, इतना पॉसिबल नहीं था कि हम उनको जगह दे सके। वो लोग हमको ओवरटेक करके आगे आ गए। सर हमको बाहर निकलना पड़ा उनसे बातचीत करने के लिए और वो लोग लगे हमको कूटने। फिर सर हम अपना पिस्तौल निकाले और बाय मिस्टेक हमसे गोली चल गया। हमारा इरादा उनको मारने का नहीं था। मम्मी कसम खा के कर रहे, भगवान कसम मारना नहीं चाहते थे। यही हम कोर्ट में कहेंगे और आपका गवाह लोग भी कोर्ट में यही कहेगा। हो गया काम, मैक्सिमम 2-3 साल, बस इतना ही सजा होगा हमको। बस हाँ, आपका वजह से, आपका कृपा से हमारा आईएएस बनने का जो सपना है वो चूर हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज में हमको हमारा करियर एकदम ब्राइट नजर आ रहा है, पॉलिटिक्स। वो कहा है कि आप लोग हमको बड़ा पॉपुलर कर दिए हैं, अब इलेक्शन जीतना इजी हो जाएगा। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हम सरेंडर करने आए हैं, इसलिए नहीं कि हम कुछ गलत किए हैं, बल्कि इसलिए कि हम सच कोर्ट में जज साहब के सामने कहना चाहते हैं। मैम फिर सरेंडर करने में इतना देर का है? वो कहा है ना, जेल में हमारी जान को खतरा था और बाहर हमारा छवि खराब हो रहा था, इसीलिए डर को त्याग कर हम बाहर आए। सच बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगा और आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि हमारा हस्बैंड, हमारा बेटा सब कितना इनोसेंट है। चलिए मैम क्या हो गया माँ? आप लोग हमको पहले सब कुछ काहे नहीं बताए? अरे कितना टाइम लगता है न्यूयॉर्क से यहाँ आने में? हमारा छोटा भाई था वो। बाबूजी कहाँ है? कोर्ट गए हैं बेटा। ठीक है, आप हमारा बात करवाइए मनीष से। मनीष घर पे नहीं है। झूठ मत बोलिए। हम पूछते हैं क्या जरूरत था उसको कोर्ट में झूठा गवाही देने का? सारा केस चौपट कर दिया उसने हमारा। अरे अगर और कोई होता ना तो हम मान भी लेते, पर ये मनीष हमारे बेटे समान था, बेटा मानते थे उसको हम। अपने विक्की के बचपन का दोस्त था वो। अरे कहाँ जरूरत थी उसको ऐसा बोलने की? कोर्ट में कहता है कि वो सेंटी सिंह को पहचानता तक नहीं। अरे गोली किसने चलाई उसने देखा तक नहीं। क्या जरूरत था बोलने का? देखिए भाई साहब, विक्की के साथ जो हुआ उसका बहुत दुख है हमको, पर हम अपना बेटा नहीं खोना चाहते हैं। बेटा नहीं खोना चाहते या झूठा गवाही देने का आप लोगों को पैसा दिया गया है? अरे बोलिए ना सीधा सीधा।
हेलो हेलो। फौजी क्या बोले ये लोग? वो मनीष मूव कर गया। ऐसे लोगों पर कोर्ट में अलग से केस होना चाहिए। चलिए इनसे लोगों बात करके आते हैं लोगों से। चलिए आप, चलिए हमारे साथ। ए परवीन, परवीन रोक। क्या हुआ बाबूजी? 1 मिनट बेटवा। अरे क्या हुआ क्या? ए मनीष, काहे की रे तुम लोग ऐसा? काहे की है बोल ना। अरे हम कुछ पूछ रहे हैं तुझसे। दोस्त को बेच खाए तुम लोग बेशरम। कोर्ट में काहे झूठी गवाही दिए रे? हाँ? देखिए हम जो देखे वो बोल दिए। देखिए चाचा, वो जो गोली है ना वो पीछे से चला था और हमारा गाड़ी आगे चल रहा था। तो हमें नहीं पता कि गोली सैंटी ने चलाया था नहीं। तो हमें जाने दीजिए। काहे के लिए किए? चाचा चाचा सॉरी मनीष। अरे चाचा, परवीन भैया प्लीज लेके जाइए चाचा को प्लीज। हो जाओ ठीक है। आओ बेटा। ए बहन देखो सिंटुआ आ गया। अरे हमरा बबुआ आ गया। बबुआ क्या हो गया? एकदम ठीक है। देखिए तने कितना दुबला गया है। अरे काहे रो रही हो बहन? कोर्ट ने हमको बेल दिया है, सजा नहीं। तो कोई मजाक का बात है क्या कि पृथ्वी सिंह एंड फैमिली को कोई जेल में रख ले? और दुबरा गया है ना तो दूध दही खिलाओ इसको। आरोपियों के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस होने के बावजूद आरोपी जेल से छूटकर घर में जश्न मना रहे थे। प्रोसिक्यूशन को कानून की नजर में झूठा और इनसफिशिएंट करार दिया गया था। ये सब तो ठीक है सेंटी। एक बार तुम्हारी मम्मी को जेल से छुड़ा ले बस, फिर से। बताया ये जा रहा है कि प्रोसिक्यूशंस के मुख्य 2 गवाह विटनेस ट्रायल के दौरान मुकरने और सबूतों के अभाव के कारण कोर्ट ने जमानत की मंजूरी दे दी। बाबूजी हम तो पहले ही बोले थे, कानून टच तक नहीं कर सकते हैं लोगों को। जिसको मुंह करना है कर जाए, पर हम अपने बेटवा को न्याय दिलवा कर रहेंगे। अरे कोर्ट क्या, हर गली मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, सबको बताएंगे कि हमारे विक्की के साथ अन्याय हुआ है। हर जगह बोलेंगे। नहीं चाहिए कोई हमको, चाहो तुम सब। गोली चला वो भी सेंटी के पिस्टल से चला, पर सेंटी ने चलाया या किसी और ने चलाया ये किसी को नहीं मालूम। सुप्रीम कोर्ट है ना, अपील की तैयारी कीजिए। होम मिनिस्ट्री से मंजूरी आ गई है। चाय मंगाइए। सर। कमाल कर दिया वकील साहब आपने। कमाल हम नहीं, सरकार कर रही है। गुंडागर्दी और अन्याय के खिलाफ 0 टॉलरेंस। क्या बात है दरोगा, निशाचर हो गए हो का? तुम्हारा बेल कैंसिल हुआ है। का? बेल कैंसल, समझे? 5 सितंबर तक तुम लोगों का जो ट्रायल है ना, खत्म करने का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट से। चलिए बहुत काम बाकी है। चलिए चलो। दरोगा सारा कोर्ट कचहरी बिगाड़ के रख देंगे दरोगा। लेकर आओ। अरे रास्ता दोगे? सर सर हटिए। सर एक मिनट सर, एक मिनट सर। चलिए। सर 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 देखिए कुछ साबित नहीं कर पाएंगे वो लोग। खाली फोरेंसिक लैब रिपोर्ट और कॉल डिटेल से कुछ नहीं होता है ना। अरे हम तो पहले से ही कह रहे हैं, सेंटी किसी को नहीं मारा है, हवा में गोली चलाया है, समझे? चलिए कोर्ट का वक्त हो गया है। मैम
मैम क्या आपको उम्मीद है कि आपके बेटे को इंसाफ मिलेगा? इंसाफ नहीं मिला तो हम अपना जान दे देंगे। मैम 15 महीने बीत गए, कैसा था ये वक्त? अपना जिंदगी जीने का कोशिश कर रहे हैं पर जी नहीं पा रहे। पार्टी की तैयारी कीजिए, रिहाई तो होकर ही रहेगी आज। उस दिन विक्की का जन्मदिन था। हम मनीष और नकुल एक रेस्टोरेंट से बर्थडे पार्टी मनाकर जब मनीष के पापा की स्विफ्ट से हाईवे से रांची की तरफ निकले तो हाईवे पर मामूली भीड़ था रोज की तरह। हम लोग के गाड़ी में म्यूजिक चल रहा था और काफी गॉसिप हो रहा था हमारे बीच। फिर तभी हमने एक एसयूवी को ओवरटेक किया। हमको क्या पता था कांड हो जाएगा। हमको ओवरटेक कर रहा है। अरे गाड़ी रोक रहे। ये जानता नहीं है सैंटी सिंह गाड़ी चला रहे हैं। इनको हम बताते हैं। कुछ मिनट बाद वो एसयूवी हमारे साथ चलने लगा और उसका ड्राइवर सैंटी सिंह हमसे साइड मांगने लगा। वो एसयूवी व्हाइट रंग का था। 3 लोग सवार थे उसमें। बंदूक दे, बंदूक दे, बंदूक दे। ए, गोली मार देंगे तुमको। गाड़ी रोक। अबे विक्की क्या क्या कर रहा है ये बे? रोक गाड़ी। अबे भगा भगा भाई भाई भाई। सैंटी सिंह हमको गाड़ी स्लो डाउन करने को बोला और हवा में फायर करके आगे निकल गया। पकड़ इसको, पकड़ पकड़, इनका हम खेल बराबर करते हैं। आगे जाते ही उसने हमारा रास्ता छेक लिया पूरा। फिर सैंटी सिंह गाड़ी से उतर के मनीष को घसीटने लगा बाहर, मारने लगा। वहीं इसको लेकर आंदोलित हो गया था और क्यों ना हो। ये एक बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाला मामला था। शक्ति, पैसे और पोजीशन के नशे में चूर एक इंसान ने एक मासूम लड़के की हत्या कर दी थी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसे ओवरटेक करने की हिमाकत की थी। मैम 15 महीने बाद आपको इंसाफ मिला है, कैसा लग रहा है आपको? इस अपराध में सेंटी से ज्यादा उसके माँ बाप दोषी हैं। सेंटी ने मेरे बेटे की हत्या की पर उसके हाथों में वो क्रूरता, वो क्षमता उसके माँ बाप ने दी। 5 सितंबर 2017 को माननीय अदालत ने आईपीसी की धारा 302 और धारा 120B के तहत अवनी, सेंटी और सेंटी के चचेरे भाई लालटू सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई और पृथ्वी सिंह को दोषियों को शरण देने और सबूत मिटाने के लिए 5 साल की सजा सुनाई। सुलोचना सिंह पर चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत मुकदमा चलाने के लिए कहा गया है।